नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है गोद भराई। आज सरिता जी की बहू सलोनी की गोद भराई थी। सुबह से ही उनके घर में बहुत गहमा गहमी चल रही थी। मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना लगा हुआ था। उनके घर सालों बाद ये खुशी का मौका आया था। इस कारण उन्होंने बहुत ही धूमधाम से, उत्साह से सारा कार्यक्रम घर पे रखा था। पूरे मोहल्ले वाले को भी बुलाया गया था। रजनी, जो सरिता जी की बड़ी बहू थी, वो पूरे उत्साह के साथ दौड़ दौड़ कर सारे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सारे घर के कामों का जिम्मा उसके ऊपर ही था। उसकी और सलोनी की बहुत पड़ती थी। दोनों में पड़ती थी और अच्छे से रहती थी। वो सलोनी की अपनी छोटी बहन समान मानती थी और प्यार करती थी। हालांकि उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। रजनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर वो माँ बनने के सुख से वंचित थी अभी तक। सलोनी उसको अपनी जिठाई नहीं, बड़ी बहन ही मानती थी। रजनी भी सलोनी का ध्यान बहन की तरह ही रखती थी। सलोनी के पति अमित मिलिट्री में मेजर थे और उनकी पोस्टिंग दूर दूर तक होती रहती थी। इस कारण जब से सलोनी प्रेग्नेंट थी, वो अपने ससुराल दिल्ली में ही रह रही थी। रजनी ने इन दिनों सलोनी के हाथों हाथ रखा हुआ और उसका हर पल ध्यान रखती थी। उसको उदास नहीं होने देती थी। उसको किस वक्त क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, सब कुछ रजनी को मालूम था उसके बारे में, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी का वही जिम्मा ले रखी थी। सरिता जी को कुछ संभालना भी नहीं पड़ता था। रजनी के कारण वो बेफिक्र रहती थी। वो एक साए की तरह उसके साथ रहती थी। रात को उसके पास ही वो सोती थी। यूं तो 7वें महीने में ही गोद भराई होनी थी, पर अमित की छुट्टी नहीं मिली। इस कारण पूरे 9 महीने में ही गोद भराई का कार्यक्रम रखा था। जब अमित 2 महीने की छुट्टी पे आए हुए थे, दोपहर में बहुत गाने बजाने के साथ गोद भराई चालू हुई। सब लोग ने बारी बारी से जाकर सलोनी की गोद में फल, मिठाई, नारियल और कोई जो गिफ्ट भी लाए थे वो उसकी चुन्नी में डाले। रजनी भी उसके लिए एक सुंदर सी चेन लाई थी। वो जैसे ही गोद भरने उठी, तभी सरिता जी और उसकी ननद दोनों ने सबके बीच उसका हाथ पकड़ लिया और बैठा दिया। वो बैठी ही थी कि उसके पास बैठी उसकी बिल्डिंग में ही रहने वाली मीना जी बोली, तुम गोद नहीं भर सकती क्योंकि तुम माँ नहीं बनी हो अभी तक। पीठ पीछे सब तुमको बांझ बोलते हैं। सुनकर रजनी को माँ ने खून तो काटू नहीं, वो रो पड़ी और दौड़कर अपने रूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। सबने गोद भरे, पर जब सलोनी ने चारों तरफ रजनी को देखा पर वो नहीं दिखाई दी, तो उसने अमित से यानी अपने पति से बोला, दीदी नहीं दिख रही, उनको बुला दो। पर बीच में ही सरिता जी बोली, अरे अमित, मैंने उसको काम से भेजा है, अभी आ जाएगी वो। उसकी सास बोली। आखिर सारी रस्म खत्म होने के बाद सलोनी को कमरे में आराम करने को भेज दिया गया। इधर रजनी रात तक कमरे से बाहर नहीं आई। उसके पति सुमित ने जब पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। वो अपने पति से बोलती है। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं यही खाना ले आता हूँ, खाना खाकर गोली खा लो एवं सो जाओ। तुम वैसे भी सबका ध्यान रखती हो पर खुद का नहीं रखती हो। सुबह से ही कितना भागदौड़ कर रही हो, इस कारण थक भी गई होगी। रजनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों भर आई थी। दूसरे दिन सुबह वो उठकर नाश्ता बनाने लगी थी। सलोनी के हर काम जैसे दूध देना, उसकी पसंद का नाश्ता बनाना, आज उसने सब कमली से करवाया और वो उसके कमरे में गई तक नहीं। आज वो अपने देवरानी के कमरे में नहीं गई। इधर सलोनी ने 2-3 बार उसको बुलाया भी, पर रजनी ने अपने मन को मानो कठोर कर लिया था। मन तो उसका बहुत दुखी था। वो बिना सलोनी को देखकर बहुत बेचैन भी हो रही थी, परंतु उसके सामने नहीं जा रही थी वो अपने देवरानी के सामने। आखिर जब दोपहर में रजनी अपने कमरे में आई, तब सब काम से निपट कर तो देखा सलोनी उसके कमरे में ही बैठी थी और वो रो रही थी। रजनी एकदम सकपका गई, बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो अपने कमरे से? क्या हुआ तुमको? तकलीफ तो नहीं हो रही है?
सलोनी उससे लिपटकर रोने लगी। हाँ मेरी प्यारी दीदी, मुझसे नाराज हो गई, मुझे नहीं बोल रही हो तो क्या मुझको तकलीफ नहीं होगी? दीदी आपको मेरी कसम, बताओ क्या हुआ है? रजनी से पूछे। आप मेरी गोद भरने भी नहीं आई, किसी ने कुछ कहा क्या? वो पूछी। या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं सोना, तुम तो बहुत अच्छी हो। और रजनी रोने लगी थी। पर मैं माँ नहीं बनी हूँ ना कहकर वो चुप हो गई। तो क्या हुआ दीदी? पर रजनी आगे कुछ नहीं बोली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कुछ कलेश हो। उसका बुरा असर सलोनी पे इस वक्त पड़े, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। सलोनी तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, अमित भी इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। रजनी बोलती है अपनी देवरानी से। नहीं दीदी, ये तो कहीं नहीं गए, मैं आपके पास ही रहूंगी। अभी और उसकी गोद में लेट गई। वो अभी उसके बालों को सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रजनी की आंखों में। आज अमित के बचपन के दोस्तों की मंगनी की रस्म थी और पूरे परिवार को बुलाया था। दोनों के पापा भी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। का ध्यान रखना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, वहाँ जाना भी जरूरी है, कहकर सभी लोग वहाँ से चले गए, उसे दोनों घर पे छोड़कर। रजनी ने सलोनी को दूध एवं नाश्ता दिया अपनी देवरानी को। थोड़ी देर बाद अचानक ही सलोनी के पेट में बहुत दर्द होने लगा था। उसके पेट में वो दर्द से कहाने लगी और बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पाई। रजनी उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमली, ओ कमली, जरा जल्दी से इधर आ, दीदी को बहुत दर्द हो रहा है, इसी वक्त अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वो बोली। कमली आकर बोलती है, हाँ दीदी, ऐसा दर्द तो बच्चा होने पे ही होता है, वो बोलती है। दोनों ने उसको संभाल कर उठाया, ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने को बोला और सलोनी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल चलने को बोला और अस्पताल चल पड़ी। रजनी और कमली दोनों सलोनी के पास बैठी उसकी दिलासा देती जा रही थी कि कुछ नहीं होगा, सभी कह रहे थे। रजनी ने जल्दी ही सरिता जी को फोन लगाया पर उनका फोन नहीं लग रहा था और फोन नहीं लगा था। उसने एक एक करके सबको फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कमली शायद वो ढोल वगैरह बज रहे हुए, इस कारण किसी को भी फोन सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे किसी को सुनाई नहीं दिया। मैडम अस्पताल आ गया, ड्राइवर बोला, जाओ जल्दी से नर्स एवं स्ट्रेचर ले आओ, कराओ। तब तक सलोनी का दर्द बहुत ही बढ़ चुका था। दीदी मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी, अमित को बुलवा दो, मुझको उनसे मिलना है। रजनी भी रोने लगी और उसके सिर पे हाथ फेरकर बोली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। उसको अंदर ओटी में ले जाया गया। सारे चिपक हुआ डॉक्टर बाहर आकर बोले, थोड़ी परेशानी आ रही है, इनका हीमोग्लोबिन कम है और बच्चों भी 2 है, हमने इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आपके साथ और कोई है या उनके बुलवा लीजिए, हमको जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप पेपर भी साइन कर दीजिए जब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, डॉक्टर ने आकर बोला। रजनी सलोनी से बोली, डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड चेक कर लीजिए, बस सलोनी को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर से बोलती है रजनी। ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। तब तक अमित का फोन भी आ गया। उसने जल्दी से उसको सबने अस्पताल आने को बोला। उसका ब्लड से लेकर नर्स ने उसको लेटने को कहा ब्लड लेने के लिए और खुद ओटी में वो चली गई। थोड़ी देर में नर्स उसको आकर बोली, बधाई हो, आपको सलोनी जी को 2 जुड़वे बच्चे हुए हैं और ऑपरेशन भी सफल हो गया। वो बाहर आकर बोले। रजनी खुशी के मारे टूट पड़ी और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि सब सही हो गया। तब तक सारा परिवार भी आ चुका था अस्पताल में। सबने एक दूसरे को बधाई दी। नर्स बोली, आज रजनी जी के कारण हम दोनों जच्चा बच्चा सलामत है। सरिता जी रजनी के पास आकर बोली,
आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बहू। मैंने उस रोज़ तुमको गोद भराई नहीं करने दी। लोगों के कहने पे मैं आकर, पर आज तुमको सलोनी और उसके बच्चे की रक्षा करके अपना पूरा फर्ज निभाया है। शाम तक सलोनी को भी होश आ गया था। उसने पालने में देखा 2 प्यारे से बच्चे सो रहे थे। उसने अमित से बोला, मुझको उठाओ। उसने धीरे से बैठकर एक बच्चे को गोदी में लिया और पास खड़ी हुई रजनी यानी कि अपनी दीदी से बोली, दीदी आपको तो मेरी गोद भराई नहीं की, पर आज मैं आपकी गोद भराई करना चाहती हूँ। और बच्चे को भी रजनी के हाथों में थमा लिया। दीदी इन बच्चे में मुझसे ज़्यादा आपका हक है। रजनी और सुमित दोनों की खुशी की आंखों भर आई थी। रजनी ने बच्चे को गोद में लेकर अपने आंचल में प्यार से समेट लिया और उसको प्यार से करने लगी। यह देखकर पूरे परिवार की आंखों अपनी दोनों बहुओं का प्यार एवं आपसी समझ को देखकर खुशी से भर आई थी। आज उनके घर में खुशियाँ की सौगात आ गई थी और उसकी दोनों बहुओं की गोद भराई मानो ईश्वर ने भर दी थी। आज दोनों खुश थी और पूरे परिवार वाले भी खुश थे।